हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं राधा दीक्षा राणा स्वागत करती हूँ आपका एक और नई ब्लॉग के साथ। और जो कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी 12 बजे से। और मैं आई थी अभी छत के ऊपर ये देखने के लिए कि आज धूप है कि नहीं। तो बच्चों के लिए मैट लेके जाऊँगी, बिस्तर लेके जाऊँगी छत के ऊपर बिछाने के लिए। तो आज मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं नहीं लेके आ रही हूँ उनको ऊपर, और वो दोनों नीचे हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको देहरादून का मौसम कुछ इस तरह से है। मौसम हल्का सा खुल भी रहा है, हल्की हल्की धूप दिख रही है। लगता है खुल जाए मौसम, लेकिन नहीं खुलेगा। आज ठंडी हवा ही खानी पड़ेगी। मुझे काफ़ी सारा काम था अंदर जो मुझे खुद करना है। और उसके पुराने कपड़े पिछले साल के जो मैंने खुद से बुने हैं, तो नीचे जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या बुना है। और मुझे बुनाई का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। मम्मी लोगों को जब मैं देखती थी तो अच्छा लगता था। हम लोग, और जब मैं और मेरी फ्रेंड अंकिता जब हम लोग बुनते थे तो हम लोग बुनते थे झाड़ू की सीख पे। हमें शौक़ था तो हम लोग कर लेते थे थोड़ा थोड़ा सा। फिर हमने क्रोशिया भी सीखा कुछ नहीं है कि किसी ने हमें हाथ पकड़ के सिखाया या किसी ने हमें कुछ ऐसा सिखाया कि कोई क्लास हमने ली है। कुछ भी नहीं, खुद से आ जाता है, खुद से सीख लिया। और किसी को देख लिया तो वो देख लिया कि वो कैसे कर रही है। तो और मैंने जब उसके बाद ऐसी कोई स्वेटर नहीं बुनी कि मैंने तो लेते थे हल्का सा एक पल्ला पकड़ लिया मम्मी का, तो उसको एक सिलाई बुन ली या 2 सिलाई बुन ली, यही करते थे। मतलब ऐसा नहीं किया कि पूरी एक स्वेटर तैयार कर ली हम लोगों ने। लेकिन कुछ है जो उसके बाद फिर मैंने नहीं बुना, एक ही बुनी अपने लिए बस। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, फिर मेरी डिलीवरी भी हो गई। और डिलीवरी के बाद जब मेरी बेटी हो गई तो मैं गाँव में रही 6 महीने तक। और मुझे स्वेटर क्रोशे से बुनना अच्छा लगता है, सिलाई से बुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सब एक के बाद एक फंदा चल जाता है। फिर वो इतने सारे फंदे लगे हुए रहते हैं, एक को निकालो दूसरे को निकालो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं उसको मैं सिलाई को नहीं लेती हूँ, क्रोशे से ही बना। फिर मैंने एक दिन अचानक से मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे लिए ऊन भेजना और एक क्रोशे भेजना। मैंने अपनी बेटी के लिए जो स्वेटर बनानी है। मुझे बेटियों के लिए बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों के लिए स्वेटर बनाने, प्यारी प्यारी स्वेटर, टॉप बनाने और कैप बनानी, सॉक्स बनाने, वो सब मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब तो मेरे पास फिर फ़ोन भी आ गया था। फिर मैं यूट्यूब पे देखा, थोड़ा थोड़ा देखा, फिर वैसे वैसे मैं बुनती गई। एक स्वेटर मैंने फर्स्ट जब वो 3 महीने की थी तब बनाई थी, लेकिन उस पर साइज़ थोड़ा बड़ा आ गया था तो वो उस पर नहीं आई। लेकिन उसके बाद जब मैं फिर टिहरी चले गई, उसको लेके 7-8 महीने की थी वो, तो तब मैंने उसके लिए फिर से स्टार्ट किया। वहाँ पे भी बैठ के फिर मैं ऊन लेके आती थी, फिर बैठ के कुछ कपड़े मैं उसको बना लेती थी। और फिर काफ़ी कपड़े बनाए मैंने उसके लिए घर में बैठ के, क्योंकि मैं उसको छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकती थी बाहर इधर उधर, तो घर में ही मैं ये काम कर लेती थी। आज मैं आपको सब कुछ वो दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या बना रखा है, क्या मेरे पास है। और चलो आज मैं आपको सारी वो चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने इन 1-2 साल में क्या क्या बना रखा है, उसके लिए क्या क्या बुन रखा है। तो वो सब दिखा देती हूँ, क्योंकि मौसम तो खुल नहीं रहा है। यहाँ देखो फिर से मौसम ने कुछ अलग ही रूप ले लिया है। शायद आज बारिश हो ही जाए तो चलो अच्छा है, बारिश होना भी ज़रूरी है। तो होगी तो अच्छी बात है, बारिश होना भी ज़रूरी है। और फिर बारिश हो जाएगी तो फिर से कुछ ना कुछ बुनना स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि ऊन भी पड़ी है मेरे पास अभी तो घर में। और काफ़ी सारी ऊन बची हुई है जो मेरी पिछले जो बुन रखे थे उनमें से थोड़ा थोड़ा। तो कुछ ना कुछ बनाऊँगी शायद, देखूँगी अभी टाइम लगेगा तो, क्योंकि वैसा इतना टाइम तो है नहीं। वो तो देख रहे हो आप, दोनों बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो वो वीडियो बना लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो वो फिर एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो वो फिर सो लेती हूँ दिन में। और वैसे टाइम नहीं है। तो चलो चलती हूँ मैं अब नीचे। फिर तो ये निकाल लिया मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे, और बेड से अभी ही इकट्ठे किए हैं। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके अब। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, बनाया था। मतलब सबसे पहले वाली तो मेरे पास नहीं है, जो मैंने 3 मंथ्स में बनाई थी। और जो थोड़ा बड़ी हो गई थी वो शायद पता नहीं कहाँ है, वो मुझे मिली नहीं। लेकिन उसके बाद जो मैंने बनाई थी उसके लिए वो 8 महीने में बनाई थी। तो वो स्वेटर ये है, ये मैंने 8 महीने में बनाई थी उसके लिए। और जैसे मैं शॉप में देखती थी ना, फ्रॉक लगी हुई रहती थी बच्चों की, प्यारी प्यारी लड़कियों की, तो मैंने उसी टाइप में फिर इसको भी बना दिया था। पहले मैं सिंपल ही बना रही थी, तो फिर मैंने इसको भी कुछ डिजाइन इस तरह से दिया फिर, और तो ये बनी इस तरह से।
कैसे लगी, ये सारा कुछ मैंने खुद से ही किया है, खुद ही। मैं यूट्यूब से भी फिर ज़्यादा समझ में तो आता नहीं है, वो पता नहीं कैसा कैसा दिखाते हैं क्या है। ये मैंने खुद से ही एक बार ट्राई करके, कहीं से ख़राब हुई होगी, कहीं से ठीक बनी होगी, लेकिन फिर जो भी हुआ उसके बाद ये बनी है फाइनल। तो कैसे लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और मैंने बनाई उसके लिए एक कैप, ये वाली जो पहले चलती थी बहुत ज़्यादा, ये वाली कैप बनाई मैंने उसके लिए। इसकी ऊन मैंने अपने ही बगल के शॉप से ली थी। उस टाइम पे वो शॉप खाली कर रहे थे, तो उन्हें पूरा ही सामान अपना जल्दी जल्दी ख़त्म करना था, तो मैंने वहीं से ही सबसे ज़्यादा सामान लिया था। तो एक ये भी लिया था, एक येलो वाली, वो वाली भी मैंने ऊन वहीं से ही ली थी। तो हमारे ही बगल में थी, मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो हमारे ही बगल में थी वो शॉप, तो मैंने वहीं से ली ये वाली भी कैप। ये कैप के लिए स्पेशल आती है अलग ऊन, और ये ऊन काफ़ी सॉफ्ट भी है, तो मुझे अच्छी लगी। और इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी वो ज़रा आप बताओ क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है ये। तो ये है टुक टुक की स्लीपर, क्योंकि वो उस टाइम पे चलना स्टार्ट कर रही थी थोड़ा थोड़ा सा, तो मैंने उसके लिए, मुझे कुछ ऐसी आइडिया आया, तो मैंने उसके लिए स्लीपर भी बना दी थी। ये है पीछे से ये, और ये है, देखो अच्छी लग रही है ना। ये अभी टुक टुक के हाथ पे थी, मैंने कहा ये कहाँ चली गई है, ये मैं संभाल के रखूँगी अपने पास। तो ये 2 है, इसकी स्ट्रिप तो पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद मैंने निकाल ली थी, ये भी मैं बना ही रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई इसकी ये। तो ये ऐसी है, अभी इसको भी मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। अरे इसको मेरे बगल में दी थी, उन्होंने कहा मुझे दे दे राधा, मुझे अच्छे लग रहे हैं ये, तो ये मुझे दे दे, मैंने दी को नहीं दिए। उसके बाद जो मैंने उसके लिए बनाया, फिर वो बनाया नहीं, उसके लिए नहीं बनाया, उसके बाद जो मैंने बनाया वो फिर मैंने एक ये बनाया। पहले ये सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे घर के लिए, कहीं पे स्लिप स्लिप में लगाने के लिए, फिर अलमारियों में कहीं भी लगाने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे पहले। तो अब कोई नहीं बनाता, अब ये सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाती है, तो अब खुद कोई अपने हाथों से नहीं बनाता है। तो मैंने ये बनाया है, तो मैंने इस पे ये बनाया है, तो मैंने इस पे ये जो लगा रखा है, इसके अंदर बैंगल है, चूड़ी है जो मैंने इसके अंदर लगा रखी है। फिर उसके ऊपर मैंने ये वर्क कर रखा है, यहाँ देखो ये चूड़ी है मेरी थी, ये देखो पर्पल कलर की। तो मैंने ये सारी जो भी लगा रखी है उस पर वो चूड़ी है। और फिर जो उसके बाद मैंने बनाया है वो है ये, जब टुक टुक साल भर की हो गई थी, तो उसका बर्थडे आने वाला था, तो फिर मैंने उसके लिए ये बनाया। मैंने कहा मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन खुद के ही हाथ से अच्छा लगता है मुझे बनाना लड़कियों के लिए। तो मैंने उसके लिए ये फ्रॉक बनाई, कैसी लग रही है। इसको भी मैंने फिर अलग लुक दिया थोड़ा सा, ये मैंने पहले अलग किया, फिर मैंने इसी पे ही इसको स्टिच कर लिया था। ऊपर से लेके बनाई है, यहाँ से स्टार्ट की है बनाना, और फिर नीचे की ओर लेके गई। और ये भी मैंने ऐसे ही इसको लुक दिया है, अच्छी है ना। ये मैंने उसके फर्स्ट बर्थडे में बनाई थी, पहनाई थी उसके लिए उसको। तो ये भी अच्छी। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ भी बनाई है, मैं दिखाऊँ आपको क्या है। वो है ये हेयर बैंड। तो कैसा लग रहा है ये भी मैंने खुद ही बनाया था। देखो हेयर बैंड मुझे अच्छी लगती है, लड़कियों की सारी चीज़ें बनाना। हेयर बैंड हो गए, स्लीपर हो गए, सॉक्स हो गए, कैप हो गई, फ्रॉक हो गई, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता उसके लिए कुछ बनाने का। ये देखो, ये भी पहले एक पूरी स्ट्रिप अलग से बनाई, फिर ये मैंने ये अलग से बनाया, फिर मैंने इसको भी स्टिच कर लिया। और फिर उसके बाद जो मैंने बनाया वो है ये सॉक्स। लेकिन ये टुक्की तो पहनती है नहीं, ये उस टाइम पे वॉकर पे चलती थी, तो मुझे लगा ठंडा है वहाँ पे, तो फिर मैंने उसके लिए ये सॉक्स खुद से ही बनाए। ये भी अच्छे हैं ना, देखो ये भी बनाई। और उसके बाद जो मैंने बनाया वो है ये, जो कि ये मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। ये था मफलर, ऐसे उस टाइम पे लड़कों का मफलर चलता था ना, इस टाइप का, तो ये मैंने बनाया लिया था।
बाइक के लिए ठंडा ना हो, तो ये भी बनाया था एक। और अब आती है खुद की बारी, तो खुद के लिए मैंने क्या बनाया है। खुद के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ बनाने का, तो मैंने केवल एक ही चीज़ बनाई है, वो है ये क्या है, ये है पोंचू। इसको हम बोलते हैं पोंचू। उस टाइम पे लेटेस्ट चल रहा था लड़कियों का ये ट्रेंड में, तो मैंने खुद से ही बनाना स्टार्ट किया। मैं देखती थी, फिर यूट्यूब पे देखती थी, लड़कियों का देखती थी, फिर मैं खुद ही स्टार्ट कर लेती थी बनाना। तो मैंने केवल अपने लिए यही बनाया है, और ये मैंने पूरा एक साथ मिलके बनाया है, मतलब कि मैंने कहीं से इसको अलग नहीं किया है। ये पूरा एक ही टाइम पे बनाया है, कि ऐसा नहीं कि फिर मैंने इसको कहीं से सिलाई, ये पूरा एक साथ ही बनाया है, आगे पीछे का पूरा है। ये देखो गोल में ही, और ये मैंने उसको अलग सा डिजाइन दिया फिर बीच में। तो ये है, इतना अच्छा वैसे बना नहीं जो मैं चाह रही थी कि वैसे उस टाइप का बनाऊँ, लेकिन वैसा वो बना नहीं। ये है पूरा, तो मुझे हाई नेक पसंद है, तो मैंने इसलिए ये हाई नेक उसमें बनाया। ये देखो अच्छी लग रही है ना। तो बस यही है। और आप बोल रहे होंगे कि नहीं ये सब मैंने खरीद रखे हैं, तो मेरे पास प्रूफ भी है कि मैं बताऊं आपको कि मेरे पास क्या है। मैं बता देती हूँ। मेरे पास ये क्रोशिया है, ये देखो। एक है मेरे पास 9 नंबर का, ये है मेरे पास 12 नंबर का, और ये है मेरे पास 10 नंबर का। 12 नंबर का थोड़ा पतला हो जाता है, तो स्वेटर के लिए अच्छा नहीं है। ये अलग के लिए है, जो बारीक हमें चाहिए कोई चीज़ बनाने के लिए, उसके लिए है। जैसे कि टेबल के लिए हो गया, टेबल के ऊपर के लिए। तो स्वेटर के लिए केवल 9 और 10 ही मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं बता दूँ, इसके साथ ये है क्रोशिया, और ये है इसकी ऊन बची हुई। ये देखो, इसका भी मैं अभी कुछ बनाऊँगी, टाइम मिलेगा तो। और फिर जो दूसरा है, वो है ये, और ये इसकी ऊन बची हुई है अभी भी मेरे पास। लाइटिंग से शायद साफ नहीं आ रही है। ये है, और सॉक्स की नहीं बची हुई है मेरे पास ऊन कोई, और मफलर की भी नहीं बची हुई है मेरे पास ऊन कोई, लेकिन इसकी बची हुई है, ये स्लीपर की। तो ये है, थोड़ी सी बची हुई है। इसका भी मैं अभी कुछ बना रही हूँ, तो क्या बनता है ये अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। जितना बनेगा, अगर ऊन पूरी हो जाएगी तो कुछ कैप बनाऊंगी, नहीं होगी ऊन पूरी तो फिर कुछ और बनाऊंगी इसका। ये है, ये मैंने आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है, तो देखूंगी इसको भी। और इस पे फिर मैंने कुछ ऊन तो अपनी ले ली थी, जैसे ब्लैक है, ये अलग अलग मैंने अपनी खुद ले ली थी। और ये है जो ये टुक टुक की इस वाली स्वेटर से बची हुई थी, और ये शायद अभी भी मेरे पास है ये ऊन। ये भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कैप की ऊन मैंने दिखा दिया आपको। कैप और स्लीपर मैंने एक ही ऊन से बनाई थी, तो बस यही है। और मैंने वहाँ पे जो कुछ बगल में दी थी, उनके बच्चों के लिए भी मैंने बनाए थे। मुझे अच्छे लगते थे छोटे छोटे स्वेटर बुनना, फ्रॉक बुनना, यही सब चीज़। तो मैंने उनको भी गिफ्ट किया हुआ था, उनके बर्थडे पे उनको भी दिया। और फिर वहाँ पे आंटी जी थी, कैंतो आंटी जी, उनके लिए भी मैंने बनाया। उनके लड्डू गोपाल के लिए मैंने एक छोटी सी फ्रॉक बनाई, और उसके ऊपर के लिए कैप बनाई। और फिर एक और आंटी, नेगी आंटी जी थी वहाँ पे, उनके लिए भी मैंने बनाई है, एक फ्रॉक बनाई है लड्डू गोपाल की, और उनको भी वो फ्रॉक अच्छी लगी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि दी मेरे लिए पोंचू बना दो, या फिर स्वेटर बना दो, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें बोलते थे बनाने के लिए, लेकिन मैंने सबको मना किया नहीं, क्योंकि मेरी बेटी उस टाइम पे छोटी थी। तो कभी वो धागा खींच लेती, क्रोशिया खींच लेती, फिर मैं नहीं लेती थी किसी से भी ना। तो मैंने सब लोगों को मना किया, अगर मैंने किसी के लिए बनाया है तो वो मैंने उनको गिफ्ट किया है, गिफ्ट दिया है उनको। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मतलब इतना टैलेंट है कि मैं खुद से ही स्वेटर बना पाऊँ। इतनी ये वाली स्वेटर तो मुझे सबसे बेस्ट लगी, सभी को ये स्वेटर पसंद आई मेरी। ये फ्लावर जो मैंने अलग से बनाया था, फिर इसी में स्टिच किया। ये
इसने मुझे काफ़ी अच्छा लुक दिया पूरी स्वेटर में। तो ये मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से बना सकती हूँ। और ये भी मुझे पता नहीं था कि इस टाइप का कुछ बैंड मैं बना सकती हूँ। ये सब चीज़ जब हम लोग कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप खुद ही हमारे मन में आ जाता है वो सारी चीज़ें। तो हम लोगों को करना चाहिए, जो हम लोग घर में बैठ रखे हैं तो कुछ ना कुछ हमें काम करना चाहिए। बच्चे हों तो बच्चा वो अपना काम कर लेता है, जब दूध पीता है तो हम उसको दूध दे देते हैं, खाने के लिए कुछ दे देते हैं, लेकिन 24 घंटे में उसके पास नहीं बैठे रह सकते। फिर हम अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे या फिर उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अब करती हूँ मैं वीडियो की एंडिंग, यहीं पे मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।